बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। पूजा पाठ से संबंधित विषयों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ। प्रायः हम बेसिक भूल जाते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा है पूजा पाठ में हम वह भूल जाते हैं। यदि हम उसका ध्यान रखें तो उतना ही अपनी पूजा में शुद्धता, पवित्रता और कई प्रकार के दोषों से हम बच सकते हैं, यदि हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो या प्रारंभिक ज्ञान का हमें ध्यान हो। तो देखिए, जब हम पूजन पाठ करते हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे हाथ, जिससे हम भगवान को स्पर्श करते हैं, भगवान को छूते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। पूजा के सभी कार्यों को हम पूर्ण अपने हाथों से करते हैं। यदि हम थोड़ा सा शास्त्रों के अनुसार अपनी हथेली के बारे में जान लें तो पूजा ज्ञान बढ़ जाएगा और हम अच्छे से पूजा पाठ कर पाएंगे। देखिए, हमारी जो ये हथेली होती है, आप देख रहे हैं, ये जो हथेली होती है इसमें ये देव तीर्थ है। ये जो है ये देव तीर्थ, देखिए मैंने भी लिख रखा है देव तीर्थ। ये देव तीर्थ होता है। ये उंगलियों का जो भाग है इसे देव तीर्थ कहा जाता है। इसके बाद में ये पितृ तीर्थ कहलाता है। इतना ये अंगूठे से ये इतना पितृ तीर्थ कहलाता है। इसके बाद ये अग्नि तीर्थ है। इसके बाद ये ब्रह्म तीर्थ है और ये सब विभाग है हमारे हाथों में। तो देखिए, जब हम कोई देवताओं का कार्य करते हैं तो हमें उंगलियों से करना चाहिए, देव तीर्थ से करना चाहिए। भगवान को जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो देव तीर्थ से चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते हैं तो देव तीर्थ से जल अर्पण करना चाहिए। भगवान को अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए भगवान की प्रतिमा है और हम उसको अंगूठे से ऐसे ऐसे मसलते हैं तो ये पाप लगता है, वज्र के समान होता है। इसलिए अंगूठे से भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान को दूसरे हथेली में लेकर इन चारों उंगलियों से करना चाहिए। तो ये देव तीर्थ से देवताओं का कार्य करना चाहिए। पितृ तीर्थ, जब हम पितरों का कोई कार्य करें तो पितृ तीर्थ में ये आता है, ये उंगली आती है और ये अंगूठा आता है। इतना भाग पितरों का आता है। तो जब हम पितरों को तिलक लगाएं तो इससे, और जब हम पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तो इस दरबार से। जब हम देवताओं को तर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, अर्घ देते हैं, तो इस प्रकार से देव तीर्थ से जल गिराते हैं, यहाँ से जल गिराते हैं, क्योंकि ये देव तीर्थ है। अब इसके बाद में जब हम पितरों को जल देते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, तो पितरों को जल यहाँ से देते हैं। इस प्रकार से यहाँ से जल निकलना चाहिए। तो ये पितृ तीर्थ है। अब ये जो होता है ऋषि तीर्थ होता है। अब हम जब ऋषियों को तर्पण करते हैं तो यहाँ से अंजुलि भर करके इस प्रकार से करते हैं। इन तीर्थों के कई नाम हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर मैं आपको सामान्य भाषा में विवेचना बता रहा हूँ। कई शब्दों के हेरफेर हो या शब्दों में परिवर्तन हो तो उधर ध्यान न देते हुए जो हमारा विषय वस्तु है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में ये ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। ये जो भाग है ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। जब हम आचमन करते हैं तो इस प्रकार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और इस पर अंगूठे को पोंछ करके साइड में हाथ धो लेना चाहिए। तो ये ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। तो अगली बार जब हम पूजन करें तो देव तीर्थ का ध्यान, पितृ तीर्थ, अग्नि तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ, इनका ध्यान रखें। जब हम संकल्प लेते हैं तो हमें हथेली पे रखना चाहिए, अग्नि तीर्थ पे। यहाँ ऐसे कुछ लोग ऐसे पकड़ करके पुष्प को ऐसे पकड़ करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर तरीके से विधिवत हमें रखना चाहिए। गंदा अक्षत, सुपारी, सिक्का, दूर्वा, कुशा, जो भी है हथेली पे प्रॉपर तरीके से लेकर के इस प्रकार हाथ लगाना चाहिए। इससे पूजा में शुद्धता बढ़ती है।
कई प्रकार के दोषों से हम बच जाते हैं। इसलिए जब भी आप पूजा करें, हम किस देवता की पूजा कर रहे हैं, ऋषियों की पूजा कर रहे हैं, पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो हम इन तीर्थों का ध्यान में रखते हुए कार्य करें। और भी कौन सी उंगली से भगवान को स्पर्श करें, तिलक कौन सी उंगली से लगाएं, मेरा वीडियो है, उसे भी आप देखें। अब हम जो एक श्रृंखला शुरू करेंगे, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के ही शुरू करेंगे। तो आज हमने हथेली के विषय में देव तीर्थ, पितृ तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ को सुना। आचमन कैसे करना है, पितरों को जल कहाँ से देना है, सूर्य नारायण देवताओं को अर्घ कहाँ से देना है, जल कहाँ से अर्पण करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।